Hi everyone, I hope you guys doing well. So in this video, we are going to discuss five more important points related to the tense. Maybe you have watched our previous video, and that video I have already taught you that how to define the tense and what is tense. So and the originality of the tense is all that. So we have already discussed. In this video, we are going to discuss some more important points related to the tense. डियर लिसनर, पिछले वीडियो में हम टेंस को डिस्कस कर चुके थे, उसका टेबल ऑफ द टेंसेस हम डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में हम 5 मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक टेंस से है। इस पॉइंट्स के बगैर आप टेंस नहीं सीख सकते जब तक आप इन पॉइंट्स को ना सीखें। जैसे हमें पता है कि टेंस के 3 टेंस होते हैं हमारे पास, पास्ट, नाउ मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इनकी 4 ब्रांचेस होते हैं जो टोटल 12 ब्रांचेस बनते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त, पहचान। हम टेंस की किस तरह पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस, ये एग्जाम्पल किस टेंस से बिलोंग करता है। सो आइए स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये हमें टेंस बदलने में हमारी मदद करते हैं, टेंस बताने में, टेंस में काम करने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू, डज, डिड, इज और एम, वॉज, वर एटसेट्रा, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं। आप इसको क्रैम करके भी मतलब ये नहीं रट लगा के भी आप अपने जहन में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3 पॉइंट पे हमें मिलेगा मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल गो, वॉक, टॉक, ईट एटसेट्रा, ये एक्शन वर्ब है हमारे पास। स्टेटिव वर्ब भी होते हैं हमारे पास, नॉन एक्शन वर्ब होते हैं जिस तरह लाइक, वांट, नो, सो ऑल दोस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंगुलर। सिंगुलर जिस तरह के आई लोग प्लूरल में भी लेते हैं इसको, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम आएगा। इस तरह प्लूरल में आएगा वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स, ये सब आएंगे। इनके जरिए हम टेंसेस को, एग्जाम्पल को पहचानेंगे कि सेंटेंस, एग्जाम्पल किस टेंस से बिलोंग करते हैं। और स्पेशली याद रखिएगा कि ताहे, तीहे वगैरह से हम टेंसों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज को तो उर्दू नहीं आती, जो अहले ज़बान है इंग्लिश की, वो सिचुएशनल आपको समझाएंगे और आप उसको सिचुएशनल समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, आई स्पीक इंग्लिश वेल। इसमें हम आइडेंटिटी कैसे करेंगे? आई क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ये हमें पता चलेगा कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, स्पीक को देखो, स्पीक मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब देखो, ये यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अब ये सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि इसमें कोई ऑक्सिलरी भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट ये सेंटेंस हमें किस टेंस से मिलाएगा, हमें किस टेंस से जोड़ेगा? ये सेंटेंस हमें बताएगा कि ये सेंटेंस का ताल्लुक, इस सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट सिंपल टेंस से है। किस टेंस से है? प्रेजेंट सिंपल टेंस से है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसमें कोई ऑक्सिलरी हमें नहीं मिली, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, और हमें सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मिला, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। अगर हम इसको अभी सेकंड एग्जाम्पल को देखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल में ये ऑक्सिलरी जो आई है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है। हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि सिंगुलर इसमें ही है, सिंगुलर आया है। ठीक है, ऑक्सिलरी से हमें पता चलेगा कि हैड कौन से टेंस की ऑक्सिलरी है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी है। अब यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे कौन सा है? ये थर्ड फॉर्म है, ये
पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। अब V3 है, अब इससे हमें पता चलेगा कि ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। He had finished the class before I reached there। अब यहाँ पे ये reached क्या है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये आइडेंटिटी और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो हमें मिल रहा है, हमें ये सेकंड फॉर्म मतलब यानी हमें सेकंड पास्ट सिंपल टेंस की मुतालिक बता रहे हैं। हम ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये फिर डबल सेंटेंसेस हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, जिससे हमें मिलाया है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अब इस सेंटेंस से हमें इन परमोली से हमें पता चला कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। अगर अब हम थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल में है दे हैव बीन सिक फॉर 2 days। अब देखो दे क्या है, प्लूरल है, ऑलरेडी यहां पे हम मेंशन कर चुके हैं, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हैव क्या है, हैव क्या है, हैव हमें परफेक्ट टेंस में मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बीन क्या है, बी का पास्ट फॉर्म है। अब ये नॉन एक्शन वर्ब सेंटेंस है। अब सिक फॉर 2 days, मैं 2 दिन, वो 2 दिन से बीमार है। अब इसकी आइडेंटिटी हमें बता रहा है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए हम टेंसेस की पहचान करवा सकते हैं, शनाख्त करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डू वी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब इसमें देखो डू कौन से हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस आया है, तो इसलिए हमें पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद प्लूरल वी सब्जेक्ट आया है, इसके बाद मेन वर्ब स्पीक आया है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि जब भी हम को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो हम डू डस का सहारा लेते हैं, डू डस की ऑक्सिलरी यूज करते हैं। अब देखो डू वी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यहाँ पे देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन आपको मिलेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क, ये हमें बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फाइनल सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, इसमें है ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम करवा सकते हैं। गोज में देखो, गोज में गो के साथ जो मेन वर्ब के साथ प्लस पॉइंट ES हुआ है, ये हमें पता चले कि ये V5 है, ये फिफ्थ फॉर्म है, जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ S और ES का इजाफा करते हैं। ही गोज टू एकेडमी एवरी डे, एवरी डे क्या है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, एडवर्ब है, तो ये गो। अब गोज क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हम S और ES का इजाफा करते हैं, ये फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। अब देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करवाई, इस फॉर्मूले के जरिए करवाई। ये फॉर्मूला आपको जहन में बिठाना पड़ेगा, इसके जरिए आप सारे टेंसेस को, सारे एग्जाम्पल को पहचान सकते हैं कि किस सेंटेंस का किस टेंस से ताल्लुक है। I hope you have enjoyed today's lecture. For more, you can subscribe our channel. Thanks for watching and listening.